प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें दिया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न में या इस प्रकार के किसी भी प्रश्न में आपको थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती है, लेकिन ये प्रश्न कठिन होते नहीं हैं, केवल आपको कठिन लगते हैं। ये थोड़ा देखने में बड़े होते हैं लेकिन बहुत आसान होते हैं। आपका कॉन्सेप्ट केवल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक पेड़ है और उसका शिखर टूटकर जमीन से जा लगा है। तो सबसे पहले अपने हल में एक हम पेड़ बनाएंगे। तो यहाँ पर पेड़ वास्तव का पेड़ बनाना नहीं है, पेड़ का केवल रेखा चित्र हमें दर्शाना है और उसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम पेड़ का एक रेखा चित्र बनाते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने DB अर्थात BD नाम का एक पेड़ है और A बिंदु से टूटकर जमीन से जा लगा है जहां C बिंदु पर छूता है। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो डॉटेड लाइन है, इसका मतलब ये है कि पेड़ यहाँ तक था लेकिन टूटने के बाद ये जमीन से जा लगा। तो ये डॉटेड लाइन बता रही कि यहाँ पर पेड़ का कोई भाग नहीं रह गया है। केवल हमें समझने के लिए डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम केवल रेखा चित्र की सहायता से ही प्रश्न को हल करेंगे। वृक्ष को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। वृक्ष बनाएंगे तो काफी समय जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो AD भाग है, ध्यान से देखिएगा, A से लेकर D तक और A से लेकर C तक दोनों भाग एक समान हैं। क्योंकि यही जो भाग है यही टूटकर इतने जमीन से जा लगे हैं। तो इसका मतलब ये भाग इस भाग के बराबर है और इस भाग का कोई पता नहीं कि ये कितना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक कंक्लूजन निकला है कि ये भाग इस भाग के बराबर है। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो यहाँ पर पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यहाँ तक तो हमने ठीक ठाक कर लिया। इसके बाद कह रहा है कि और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। इसके साथ का मतलब कि जमीन के साथ, इसके साथ का मतलब जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाने लगता है। तो ये शिखर जो है, ये वाला भाग इस जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाने लगता है। तो यहाँ पर हम 30 अंश प्रदर्शित कर देंगे। इसके बाद कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु, अब पाद बिंदु से आप क्या समझते? पाद का मतलब होता है पैर और पैर का मतलब होता है जड़ अर्थात तना उसका। तो ये है इसका जड़, B बिंदु इसका जड़ है, किसका? पेड़ का। तो पेड़ के पाद बिंदु अर्थात जड़ बिंदु से यह शिखर जहां छूता है, इसकी और इसकी दूरी 8 मीटर है, ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है। देखिए, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिखर अर्थात यहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है और इसके पाद बिंदु से इसकी दूरी 8 मीटर है, ऐसा प्रश्न हमारा दिया गया है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 8 मीटर। तो लिखेंगे 8 मीटर यहां से लेकर यहां तक। तो आपको यही थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये 8 मीटर हो गया। तो प्रश्न कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो हम कहीं से A से लेकर B तक का मान प्राप्त कर ले अर्थात AB का मान, और A से लेकर C तक अर्थात AC का मान प्राप्त कर ले। दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ABC एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन हो रहा है और हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही लागू की जाती है। तो सबसे पहले जो हमने रचनाएं बनाई हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा अपने हल में लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने जो जो फिगर में किया उसी को यहाँ पर लिख लिया है। माना BD एक पेड़ है, जैसा कि आप देख रहे हैं BD एक पेड़ है जो बिंदु A से टूटकर अर्थात यहाँ से टूटकर जमीन पर C बिंदु पर छूता है। यहाँ देखिए, जमीन पर C बिंदु पर छूता है। इस प्रकार एक फिगर का फॉर्मेशन हो रहा है जो समकोण है। तो हमें इस प्रकार मिलता है कि कोण ACB बराबर 30 अंश। आपको ध्यान थोड़ा सा ये देना है कि जो बीच में लिखा जाता है उसी का मान ये होता है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो उसमें हम त्रिकोणमिति के सारे रूल्स और रूटीन लगाकर हम AB अर्थात इसका लंब
और इसका AC अर्थात कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसको हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC। अभी अभी आपने समझा कि जो कोण बीच में होता है उसी को दर्शाया जाता है, अर्थात B को हम दर्शा रहे हैं, समकोण है अर्थात 90 डिग्री है। ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये थीटा का काम कर रहा है अर्थात 30 अंश, इसी के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक पल के लिए लंब लिख देंगे अपने समझने के लिए। और ये जो समकोण है अर्थात B, इसी के जस्ट सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। और ये जो नीचे है अर्थात इन दोनों के बीच वाली भुजा को हम आधार कहते हैं। तो ये 8 मीटर आधार है। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान देना है कि आधार आपको दिया गया है और लंब ज्ञात करना है। अभी कर्ण को हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। आधार हमें दिया गया है और लंब ज्ञात करना है। तो जब लंब और आधार की बात आती है तो हम कौन सा फलन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हम लाल बटे कक्का से समझ लेते हैं। तो चूंकि हम रफ पर समझेंगे, इधर हमारा रफ मान लीजिए। तो ये है लाल बटे कक्का, ऐसा हम जानते हैं और आप भी जानते हैं। ये फिगर रफ पर नहीं है, ये केवल रफ पर है, अभी हम मिटा देंगे। तो यहाँ पर जो पहला अनुपात है आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये साइन के लिए होता है, आप जानते हैं। ये जो दूसरा अनुपात है ये कॉस के लिए होता है, और ये जो तीसरा अनुपात है ये टैन के लिए होता है। तो कुल मिलाकर आपको यही ध्यान देना है कि जो L/A है अर्थात लंब अपान आधार है, तो हमें लंब और आधार की बात की गई है इस फिगर में। तो जब लंब आधार की बात की गई है तो हम लेंगे टैन थीटा। तो लिखेंगे चूंकि टैन थीटा बराबर होता है लंब अपान आधार। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर हम 30 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए टैन 30 अंश। आपको थोड़ा सा बारीकी समझते रहना है, आपको समझ में आएगा। तो टैन 30 अंश बराबर लंब, और इसका लंब कितना है AB है, तो हम AB नाम दे देंगे इसको AB। और इसका आधार कितना है BC अर्थात 8 मीटर, तो हम 8 मीटर ही रखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, टैन 30 अंश का मान 1/√3 होता है, ऐसा आप पढ़ चुके हैं। तो AB अपान 8। तो कुल मिलाकर AB को यही छोड़ दिया जाए तो जो 8 यहाँ भाग दिया है जाके इस पूरे सिस्टम में गुणा करेगा। तो गुणा करने का मतलब 1 में गुणा करेगा, तो 8 × 8 बटे करनी में 3 हो जाएगा। किसका मान? AB का मान। तो वही हम लिख देंगे या केवल AB बराबर 8 बटे करनी में 3। इस बात को आप समझ गए होंगे। तो इसे हम यहीं पर छोड़ देते हैं समीकरण फर्स्ट बनाकर। जस्ट इसी प्रकार से हमें चाहिए AC का मान। तो AC को कर्ण नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर कर्ण और आधार की बात की जा रही है, तो हमारे पास कर्ण और आधार है। तो हम लाल बटे कक्का के पास चलते हैं और देखते हैं कि कर्ण और आधार किस फलन में पाया जाता है। तो यहाँ पर कर्ण बटे आधार या आधार बटे कर्ण कहिए, दोनों बात एक ही है। तो इस बीच वाले को देखिए, आधार बटे कर्ण को दर्शा रहा है, तो इसका मतलब कॉस थीटा। तो इसका मतलब कॉस थीटा का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे चूंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आप जानते भी हैं, और वहां लाल बटे कक्का से आप समझ भी रहे हैं। तो कॉस थीटा, और थीटा के स्थान पर हम 30 अंश ही लिखेंगे। तो लिख देंगे इसलिए कॉस 30 अंश बराबर आधार, और आधार आपका कितना है BC है, तो BC का मतलब 8 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 बटे कर्ण, और कर्ण का मान पता नहीं, वही पता करना है, AC है, तो AC हम नाम दे देंगे इसको। तो जैसा कि आप जानते हैं cos 30 अंश का मान √3/2 होता है। त्रिकोणमिति सारणी को आप पढ़े होंगे। यहाँ पर लिखेंगे करनी में 3/2 और 8 बटे AC। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, लिखेंगे हम √3 AC, तिरछा गुणा हो रहा है, बराबर 8 दूना 16, या केवल AC बराबर 16 बटे करनी में 3। तो इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 में आपको ये ध्यान देना है कि जो हम स्टार्टिंग में आपको बता रहे थे कि यदि AB और AC का मान हमें कहीं से मिल जाता तो हम दोनों को जोड़ देते तो हमें रिजल्ट मिल जाता, अर्थात पेड़ की पूरी ऊंचाई हमें पता हो जाती। तो कहने का मतलब ये जो AB है और ये जो AC है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो
तो हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को जोड़ने पर। तो हमने लिख दिया समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर। तो ये है आपका फर्स्ट और ये है आपका सेकंड। लिखेंगे ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी बराबर, तो ए बी का मान 8/3 यहां रख देंगे और इसी प्रकार प्लस लगाकर ए सी का मान हम लिखेंगे 16/3। तो ये हो गया 16/3। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों का जो हर है वो समान है। तो जब हर समान होता है तो उसका एलसीएम भी समान हो जाएगा, अर्थात √3 हो जाएगा। जब हर समान है और एलसीएम समान है तो ऊपर के यदि प्लस हैं तो जुड़ जाएंगे, यदि माइनस हैं तो ऊपर के पद घट जाएंगे, ऐसा आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ लिखेंगे 8 + 16, तो लिख देंगे 8 + 16। यदि यहाँ माइनस होता तो हम 8 - 16 लिख देते, बस इतना ही कुछ इसमें करना पड़ता है और कुछ नहीं। तो 8 और 16 जोड़ेंगे तो 24 मिलेगा और बटे कितना √3। अब यहाँ पर बात यह है कि जो करड़ी का रूल है, करड़ी हमें हमेशा कहती है कि हम नीचे नहीं रहेंगे, अर्थात हर में हम नहीं रहेंगे, हम केवल और केवल अंश में रहेंगे, या अंश में भी नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं। यही करड़ी का रूल होता है। तो यहाँ पर करड़ी हर में है और इसे खत्म करने के लिए एक रूल है परमेयीकरण, और परमेयीकरण का मतलब होता है कि उसी करड़ी वाले भाग से हर व अंश में गुणा करवा दीजिए, उसी को परमेयीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर करड़ी में 3 से हम ऊपर व नीचे गुणा कर देंगे तो परमेयीकरण हो जाएगा और करड़ी भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे परमेयीकरण करने पर। तो परमेयीकरण करने पर के बाद हम लिखेंगे 24/3, 24/3 और गुणे इसी करनी में 3 से ऊपर और इसी करनी में 3 से नीचे हम गुणा करवा देंगे। तो ऊपर हो जाएगा 24 करनी में 3 जो का त्यों, और नीचे आप देखें करनी में 3 से करनी में 3 में जब गुणा होगा तो केवल 3 मिलेगा, और इस 3 से 24 को हम काटेंगे तो 8 बार जाएगा। तो अर्थात 8 करनी में 3 मीटर इस पूरे वृक्ष की ऊंचाई है। क्यों? क्योंकि जो AB है वो ये वाला भाग है और जो AC है ये वाला भाग है, और आपने स्टार्टिंग में समझा था कि जो AC होता है वो AD के बराबर है। तो कुल मिलाकर यही पूरे पेड़ की ऊंचाई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन भली भांति समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।